अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सबका वक्त अच्छी तरीके से गुजर रहा होगा। घरों में रह के वक्त को गुजारना बड़ा अच्छा और आसान भी होता है। हम लोगों को लगता है शायद हम फारिग हो गए हैं और अब हमारे लिए कोई काम नहीं है, घर में सिर्फ फारिग लोग रहते होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। घर में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि घरों से भी काम कर रहे होते हैं और सारे काम घरों से भी पॉसिबल होते हैं। वैसे आजकल का जो ज़माना है, जॉब्स बहुत कम मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उस एंगल में अगर देखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर से ही काम करते हैं। लाइक हम जैसे लोग, जैसे हम हैं, हम लोग बाहर भी काम करते हैं, लेकिन एज़ अ फ्रीलांसर भी हम काम कर रहे होते हैं। सो हमारे लिए बड़ा आसान है, मतलब मैं अपने लिए, मुझसे मदर्स पूछ रही हैं, मुख्तलिफ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लिए कैसा है, आसान है या मुश्किल है? तो मेरे लिए एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सिवाय इस चीज़ के कि मुझे एक रिलीफ फ़ील होता है कि अब मुझे मॉल्स नहीं जाना पड़ता या मुझे काम के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ रहा। मेरे पास सब कुछ जो घर पे है, आई यूज़ टू यूज़ दैट, और उसके साथ ही ज़िंदगी बड़े आराम से गुज़र रही है। वो जो एक होता था ना हैपेज़र्ड सा, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो सब चीज़ें जो है ना, वो कहीं न कहीं वो सूट डाउन। अच्छा, आप लोगों को बताते चलें, बहुत से लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनल आईडी से ऑनलाइन आती हूँ, लेकिन यही लिंक जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी पोस्ट होते हैं और आप सब वहाँ पे देखते भी हैं। आप लोगों के रिव्यूज़ जो हैं वो मुझे इनबॉक्स में आ रहे हैं। तो आपको बताती चलूँ कि डीजे महविश मुख्तार, व्हाट आई फ़ील नेट काफ़ी स्लो है। हाँ, नेट स्लो लग रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है और वैसे भी इसमें इस सिचुएशन में ज़्यादा हो रहा है। डीजे महविश मुख्तार है एक पेज, दूसरा पेज जिसके रेफ़रेंस से आप लोग हमेशा मुझे जानते हैं, रोहान के रेफ़रेंस से, हेल्प बेबी रोहान का पेज भी है, वहाँ पे भी आप लोगों को मुख्तलिफ पोस्ट नज़र आती हैं, जिसमें हम बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं वो कर चलें, आपको बताएँगे। आज हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। मेरा फ़िलहाल जो वो चल रहा है, मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाना चाह रही हूँ, जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं, अपने-अपने एरियाज़ के बारे में वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो एक अच्छे इंसान भी होते हैं, तभी वो मेरी लिस्ट में मौजूद हैं। जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी कहीं न कहीं सोसाइटी में बहुत पॉज़िटिव रोल प्ले कर रही होती हैं। अभी तक आप जितने लोग भी देख चुके हैं, उसमें 1-2 लोगों को, जैसे फरहान साहब को तो आप पब्लिकली भी जानते होंगे, लेकिन दानियाल को आप नहीं जानते थे। इसी तरह मुबश्शिर को आप नहीं जानते थे। लेकिन ये वो लड़के हैं, लोग हैं, जो अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म से, अपने-अपने घरों से, अपनी-अपनी सोसाइटी से थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर जगह पे करते रहते हैं, अपनी पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपनी पॉज़िटिव थिंकिंग के थ्रू, कभी-कभी के थ्रू, कभी-कभी डोनेशंस के थ्रू। सो ये तमाम लोग वो लोग हैं। मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप जो लोग ला रही हैं, क्या वो एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं? तो व्हाट आई फ़ील कि अ कॉमन मैन इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट, अगर उससे उसके व्यूज़ लिए जाएँ, तो वो अपने व्यूज़ देता है और हम उससे वो व्यूज़ लेके अपनी थिंकिंग को थोड़ा-सा ब्रॉडेन कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो आज भी हमारे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं जनाब। एक हैं उमैर सईद, उमैर सईद खान, यूएमटी में जब एमफिल कर रहे थे तो मेरे क्लास फेलो थे, और उसके बाद वो टर्की चले गए स्कॉलरशिप पे, वहाँ पे वो पढ़ भी रहे थे, साथ में उन्होंने वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ भी की। आई एम एडिंग उमैर इन दिस चैट, होपफुली वो ऐड हो जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम उमैर। अस्सलामुअलैकुम महविश, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? उमैर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अल्लाह क्या का शुक्र, इंटरनेट ठीक थोड़ा जो है ठाक। ना स्लो बिल्कुल चल रहा है। ठीक हुलिया है आपका। हाँ आप परेशान हो रहे थे। थोड़ा हमने साफ सुथरा किया है, वरना 15-20 दिन से घर में ही बैठे हैं। सही। तो क्या एक्टिविटीज़ थी इस कोविड से पहले की? थोड़ा-सा अपने बारे में हमें बताएँ। मैंने रिसेंटली अभी इस्तांबुल में एक 2 साल से एडवर्टाइजिंग एजेंसी, या आप उसको कह सकते हैं डिज़ाइन स्टूडियो, बेसिकली रन कर रहा हूँ। हम लोग कोई 4 लोगों 5 लोगों की टीम है, जिसमें 2 डेवलपर हैं, 2 डिज़ाइनर हैं, और पीआर का और कंटेंट का सारा काम मेरे पास है। मेनली तो उसी पे फोकस है, लेकिन उसके अलावा एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है जो कि 2 साल पहले बनाया था अनकरा में। उसको दूसरी टीम देखती हुँ, है, लेकिन ऊपर से उसको सारा चेक करना होता है। और उसके अलावा जो है हुँ, टर्की में जो भी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था, फिर जॉब की हुँ, थी 3 साल, उसके बाद फिर अपनी एजेंसी बना ली थी।
तो इन्हीं एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे काम की नौइयत ऐसी है कि वो घरों पे बैठ के भी हो सकता है, क्योंकि डिज़ाइन का और डेवलपमेंट का इन चीज़ों का काम बैठने वाली रहता है। नहीं है। बिल्कुल, उसमें ये है कि क्योंकि जी। ऑलरेडी हम लोग सिर्फ़ 2 लोग हुँ, हैं जो रेगुलर ऑफ़िस आते थे। देखा जाए तो हमारे जो हम 2 लोग हैं मेन, वही डेली ऑफ़िस जाते थे, वही 9 टू 5 वाली जो ऑफ़िस की रूटीन होती है। बाकी तो जो लोग हैं वो उनके साथ इसी तरह का शेड्यूल होता था कि वो वीक में 2 दिन आते थे और रिमोटली काम करते हैं। तो हमारे लिए चीज़ें उतनी हुँ, डिफ़रेंट नहीं हैं, घर पे बैठ के भी बहुत सारे राइट। सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रेलो है जैसे एक मैं रिकमेंड करूँगा। उस पे टास्क्स आप डिवाइड कर सकते हैं। उसको उसकी ऐप भी और डेस्कटॉप हुँ, वर्ज़न भी फ्री अवेलेबल है। वो काफ़ी काम आता है आपको, उस हुँ, हुँ। हिसाब से आप अपने टास्क बना के ड्यूटीज़ असाइन कर सकते हैं, अभी जो लोग मेन घर पे काम कर रहे हैं। अच्छा तो उमर एज़ सच आप टर्की में ही थे जब आपको पता चला कोविड का। तो बिल्कुल। व्हाट वाज़ द फर्स्ट रिएक्शन आपकी साइड से, आपके फ्रेंड्स के साइड से मतलब क्या रिएक्शन था पहला कि मतलब अब क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? आप लोग को असल कोई में स्ट्रिक्ट डिफरेंट लोगों का इंस्ट्रक्शंस आई थी डिफरेंट या नहीं आई थी? रिएक्शन था, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रिएक्शन था। कुछ तो लोग ऐसे थे, उन्होंने तो शुरू में नहीं बिलीव किया, लेकिन हम चूँकि हुँ, मेरी जो जिनके साथ काम कर रहा हूँ, वो है भी मीडिया एजेंसी, तो हम लोग काफ़ी क्लोज़ वॉच कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो में चाइना में जिस तरह से सिचुएशन फैलना हुँ, शुरू हुई, उसके बाद इटली में जिस तरह सिचुएशन फैलना शुरू हुई, तो शुरू में टर्की में इतना लोगों का, अगर आप जनरल पब्लिक का देखें तो उनका इतना बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा मतलब कोई ऐसा राइट। वायरस जो पूरी दुनिया को शट डाउन कर दे, ऐसी अच्छा कोई मतलब पाकिस्तान जी। और वहाँ की सिचुएशन एक सी ही थी क्योंकि हम भी यकीन नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने असल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, हुँ, ये हुँ। चूँकि इनकी सबसे बड़ी जी, जी। टूरिज़्म इंडस्ट्री है, बिलियन अ, डॉलर की टर्की की, तो इस वजह से ये लोग काफ़ी उस पे कंट्रोल रखते हैं। हुँ, हुँ। तो इन्होंने ये सिर्फ़ फ़र्क है पाकिस्तान और टर्की में कि बेशक अवाम की सोच ऐसी है, लेकिन ओवरऑल ये डेवलप्ड कंट्री है और बड़े टाइमली डिसीज़न लेते हैं ये लोग। तो इन्होंने टाइमली स्क्रीनिंग और वो सारी एयरपोर्ट पे बड़े अच्छे सेटअप बनाए हुए थे और अपने जितने भी बॉर्डर्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के साथ इन्होंने अपना बॉर्डर बहुत जल्दी बंद कर दिया था। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इन्होंने काफ़ी चीज़ें कर दिया। कंट्रोल हुँ। करनी, काफ़ी शदीद कंट्रोल था मतलब शुरू से ही, तो उससे आपको आइडिया होता है ये लोग पहले से मतलब रेडी थे, क्योंकि स्टार्ट में नहीं आया टर्की में, लेकिन चूँकि ईरान बॉर्डर है टर्की का बहुत अ, बड़ा बॉर्डर है, उसमें लीगल इल्लीगल दोनों एंटिटीज़ जो हुँ, हैं वो ईरान, इराक के रास्ते टर्की में एंटर होती हैं। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छा चेक रखा हुआ था, हुँ, लेकिन हुँ। ज़ाहिर है वो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि ये इसको रोक सकें। लेकिन अभी भी इनकी जो ओवरऑल आप पॉलिसीज़ देखें वो हुँ। बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। अभी इस वक़्त इन्होंने शुरू में जी। सारे ऑफ़िसेज़ और मॉल्स वग़ैरह बंद कर दिए थे। अब सारे ऑफ़िसेज़, रेस्टोरेंट्स, सिवाय ग्रोसरी शॉप्स हुँ। के बाकी सारा कुछ बंद है। उसके अलावा ये लास्ट वीक इन्होंने इंटरसिटी ट्रैफ़िक भी बंद कर दी है। ओके, मतलब जितने भी बड़े लार्ज सिटीज़ हैं, उनकी आपस में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बसेज़, मेट्रोज़। राइट। इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ बंद की कि जो स्टूडेंट्स मोस्टली पढ़ रहे होते हैं, हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, तो वो अपने उसमें वापस जा सकें। मतलब ओवरऑल सेटअप सही चल रहा है और अभी एज़ सच अगर देखें तो डर लगता है कि अगर कोई किसी को कुछ हो जाए तो मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि हो जाएगा मतलब उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाएगा या सब बिल्कुल, कुछ टर्की में या फिर अपनी हमारी आवाम की तरह के जो बहुत ज़्यादा अम, ये सोचती है कि शायद अगर हॉस्पिटल चले गए तो वापस नहीं आएँगे। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवाम असल में हर तरह की अवाम होती है, लेकिन ओके। अ, एज़ सच देखा जाए तो सिचुएशन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की एक सी है। हम लोग थोड़ा-सा ज़्यादा पैनिक करते हैं क्योंकि हमें वो जो ट्रस्ट का फैक्टर है ना, वो डेवलप करते हुए अपनी गवर्नमेंट के साथ और अपनी सारे सिस्टम के साथ थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि हम ये भी सोचते हैं कि वी आर मोर सुपीरियर और हमें ज़्यादा अच्छा पता है। आप किसी भी इंसान से मिले ना तो कहीं न कहीं ये सुपीरियॉरिटी का जो एस्पेक्ट है, डोमिनेंस का जो एस्पेक्ट है, वो नज़र आता है।
कौन क्या काम कैसे कर रहा है, किस चीज़ को कैसे लेके चल रहा है। हम चीज़ों को एज्यूम बहुत करते हैं, लेकिन हम एम्पैथेटिक नहीं होते, हम उस बंदे की जगह पे जाके सोचते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि पुटिंग योर फीट इन हिज और हर शूज़, वो वाला एस्पेक्ट नहीं है कि हम वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ऐसा किया तो शायद हम उसको उस तरह से जज नहीं कर पाएंगे जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू डू दिस, वो एम्पैथी का एस्पेक्ट आना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि अगर हम एम्पैथाइज नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि दूसरा इंसान किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ गुजर रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। मैंने लास्ट डिस्कशन में भी कहा था, मुझे बड़ी ये चीज़ इरिटेट कर रही थी कि हम दूसरे मुल्कों को देख के और दूसरे लोगों को देख के नेगेटिव कमेंटिंग कर रहे हैं, नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उमर इज़ बैक विद अस। सो मैं सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था आपकी तरफ से नेटवर्क, तो आई थॉट कि आपको दोबारा लूँ। आई होप कि अब आवाज़ सही आ रही है। जी। हाँ, हम हेल्थ सेक्टर पे थे, आप हेल्थ सेक्टर का बता रहे थे। असल में वो बात वही है टर्की का। अगर आप ओवरऑल देखें तो इन्होंने पिछले लास्ट 15 ईयर्स में जिन 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है उनमें से एक हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर को इन्होंने आम जनरल हुँ, पब्लिक तक की एक्सेस तक पहुंचाया है और फ्री एक्सेस तक पहुंचाया है। उसकी एग्जांपल इस तरह हुँ, से है कि अगर जितने भी टर्की में हॉस्पिटल हैं उसमें 80% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात वही अवेयरनेस की है। एरिया टू एरिया अवेयरनेस का फ़र्क पड़ता है। जिन एरियाज़ में अच्छी अवेयरनेस है वो लोग तो खुद ही कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, वो फॉलो करते हैं जो भी हुँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। और जिन एरियाज़ में अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ भी रूरल एरिया और रूरल सही। पॉपुलेशन एग्ज़िस्ट करती है, उनमें फिर ज़ाहिर है जहाँ पे अवेयरनेस की कमी है वहाँ पे फिर इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज़ देखें तो इनके हॉस्पिटल्स और इन्होंने टोटली जितने भी कोरोना पेशेंट हैं सबके लिए फ्री ट्रीटमेंट किया हुआ है उसका, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें। अच्छा, मुझे ये बताइए उमर, एज़ अ यंगस्टर घर में बैठना और फिर बाकी यंगस्टर्स को देखना, उनको कोई पैगाम देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप हमारे साथ फिर डिस्कनेक्ट हो गए, मुझे नहीं लग रहा कि आज हमारा नेटवर्क इतना परमिशन दे रहा है। मुझे आज मज़े की बात ये है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे अपने घर के बाहर से भी आवाज़ें आ रही हैं बच्चों के खेलने की। ऑल्दो इट्स अ वेरी एजुकेटेड एरिया। हम सोशल डिस्टेंसिंग के एस्पेक्ट में क्या सोचते हैं, हमें अभी तक ये समझ नहीं आई है। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स इट शुड बी अप्लाइड टू एवरी पर्सन ना, जो कि नहीं हो रहा। फिर बाहर आपको फेरी वाले भी आज सुनाई दे रहे हैं, बड़ी अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। ये बिल्कुल घर में बैठना बहुत मुश्किल काम है और ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है जो कि हमने मतलब मेरी तो लाइफ टाइम में मैंने ऐसी चीज़ पहली दफ़ा ही देखी है कि आपको घर में लॉकडाउन होके घर से सारा कुछ मैनेज करना कभी पड़े। भी बहुत नहीं, मुश्किल कभी काम है, नहीं। लेकिन आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। अगर आप ओवरऑल उसको कंपेयर करें, अगर आपके माइंड में समझ आता है, अगर आप रिसर्च देखें, चीज़ें देखें, तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इसको सिर्फ़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक। तो आप बेहतर यही है कि जो भी है अपने आप को महदूद करें, अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद करें, अनलेस के जब तक आपके पास उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आ जाता। उसमें यही है सबसे बेहतर कि आप जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ या जो भी आपको ओवरऑल लगता है, आप अपने आप को उस तक महदूद रखें अपनी एक्टिविटीज़ को। सही। आई एम बैक बट उमर इज अगेन नॉट हियर। हाँ जी उमर, आपकी बात कट गई थी। हाँ, वही मेरा वही बात है कि हर एक बंदे को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए जब तक कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ जाता, कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं आ जाता। क्योंकि एक सीरियस मैटर है अगर आप ओवरऑल हम्म, देखें और पूरी दुनिया की इकॉनमी और जिस तरह कनेक्टिविटी है वो बंद है। आप अपने आप को भी महदूद करें, अपनी एक्टिविटीज़ को भी महदूद करें फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो आप घर से बैठ के कर राइट। सकती हों। बहुत ज़्यादा ज़रूरत के वक़्त आप सिर्फ़ बाहर जाएँ, क्योंकि यही है कि आप जितना अच्छा एहतियात थे। करेंगे उतनी कंट्रोल कर सकते हैं।
मेरे ख्याल में ये कोविड का एक इफेक्ट आया है। हमने शायद कितने अरसे बाद उमर बात की है, ऑलमोस्ट हमें 1.5 ईयर तो हो चुका है ऑलमोस्ट बात करते हुए। ऐसे हमने नेट पे कभी सलाम दुआ तो हो जाती है, लेकिन आमना सामना हर आज कोई कितने अपनी साल बाद हुआ है। बिल्कुल हर तो कोई ये अपनी एक डेली पॉजिटिव लाइफ साइड है कोविड की भी। फैमिली के लिए भी पहली दफा सबको टाइम मिला होगा। हर कोई अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी होता है, बंदा घर आके पूछता होगा अच्छा हाँ यार ये वाकई मेरी बेगम ही है मैं तो इसको जानता हूँ। कभी कभी मुलाकात होती है लेकिन तो एक अच्छा चांस है आपको घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, अपने आप को देखने का कि आप किधर हैं क्या कर रहे हैं। हाँ, चले, थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैविश, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप दोबारा भी बात करेंगे इंशाल्लाह जरूर जिस दिन नेटवर्क जरूर हमारा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आज थोड़ी सी इंटरप्शन हुई है, तो मैं कह रही हूँ कि इस सेशन को बिल्कुल हम दोबारा फिर भी करेंगे। जरूर ठीक जरूर है, जरूर इंशाल्लाह। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया टाइम का। बाय। ओके जनाब, अब आई हैव टू थिंक कि मैं इसी कनेक्शन के साथ वहीद भाई से बात करूं, क्योंकि वहीद भाई से मुझे बहुत सारी बातें करनी है।